हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप मूवीज़ देखते हैं बहुत सारी, हॉरर, थ्रिलर और माइथोलॉजिकल। तो उसमें आपने ये शब्द सुने होंगे, ड्रैकुला, वैम्पायर, पिशाच, ये सब चीज़ें सुनी होंगी। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको उसी करेक्टर से रिलेटेड एक रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ कि जो भी आज आप वैम्पायर ड्रैकुला की स्टोरी देखते हैं, जैसे आप सबको पता है कि जो ड्रैकुला की कहानी है वो सबसे पहले लिखी थी ब्रैम स्टोकर ने। ठीक है, तो ब्रैम स्टोकर ने जो कहानी लिखी है ड्रैकुला पे, वो खुद जिन पर्सन से इंस्पायर्ड थे, मतलब दो पर्सन माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक तो एलिजाबेथ बैथरी थी और एक थे व्लैड द इम्पेलर ड्रैकुला। ठीक है, वो हाउस ऑफ ड्रैकुल से थे। ठीक है, वैसे ही आज मैं आपको एलिजाबेथ बैथरी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। एलिजाबेथ बैथरी जो थी वो हाउस ऑफ बैथरी से बिलोंग करती थी। उनका जन्म हुआ था 1560 में और उनकी डेथ हुई थी 1614 में। ठीक है, इनकी शादी हुई थी फ्रैंक टू नेडेस्टी से, जो हाउस ऑफ नेडेस्ट से थे। उस टाइम एक्चुअली हंगरी में ये था कि वहाँ पे के जो किंग थे उनका नाम है मिथियास टू। ठीक है, वो हॉली रोमन एम्पायर थे। तो उन्हीं के मतलब रूल के अंडर ये रॉयल फैमिलीज हुआ करती थी, उसी में बैथरी फैमिली आती थी। ठीक है, और फ्रैंक टू नेजेस्टी जो इनके हस्बैंड थे, वो कहा जाता है कि ओटोमन से जो लड़ाई हुई थी, मतलब तुर्कों से जो लड़ाई हुई थी, उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब कंट्री के लिए योगदान दिया था। कंट्री को उन्होंने डिफेंड करा था, तो इस वजह से उनको भी काफ़ी रॉयल दर्जा और काफ़ी मतलब रिस्पेक्ट के साथ उनका नाम लिया जाता था। तो यही बात थी कि फ्रैंक टू नेडेस्डी, आगे मैं आपको नेडेस्डी बोलूँगा, और एलिजाबेथ बैथरी, इन दोनों की शादी हुई। ठीक है, अब जैसे आपको पता ही दोस्तों कि शादी हो जाती है, उसके बाद उम्र बढ़ती है धीरे धीरे। तो एलिजाबेथ बैथरी जो है ना, बहुत सुंदर हुआ करती थी और काफ़ी लोग उनकी प्रशंसा करते थे। मतलब उनके एक ऑर्डर पे लोग चले आते थे, इतनी सुंदर थी वो। ठीक है, तो जैसे जैसे एलिजाबेथ बैथरी जो है वो बूढ़ी होने लग गई थी, तो उनको ना इनसिक्योरिटी सताने लग गई थी कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मेरी सुंदरता जा रही है। अब वो ये मतलब तरीका ढूंढती रहती थी कि किसी तरह मैं अपनी ब्यूटी को प्रोटेक्ट कर सकूं। ठीक है, क्योंकि ऐसा था ना कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, कई लोग होते हैं कि भैया सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, वो नहीं चाहते कि भैया मैं अगली लगूं या वो। तो एलिजाबेथ बैथरी के साथ यही सीन था, वो खुद से सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गई थी और नार्सिसिस्ट तो थी ही वो। ठीक है, कि मैं सबसे बेहतर रहूं सुंदरता में एंड ऑल। तो वो काफ़ी उन्होंने किताबें पढ़ी, लोगों से भी पूछती थी, मतलब लोग उनको राय भी देते थे। अब कहीं उन्होंने ये देख लिया होगा कि भैया आप खून से स्नान करिए या खून पीजिए तो आप उससे जवान हो सकते हैं। और कई वो वैम्पायर ड्रैकुला जैसी स्टोरीज, तो एक्चुअली ये तो सदियों से ही माना जाता है कि वैम्पायर और ड्रैकुला होते ही हैं। क्योंकि आपने मेरा अगर पिछली कुछ वीडियोस देखी होंगी इनक्विजिशन से रिलेटेड या विच हंट की भी मैं लाऊंगा। ठीक है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मतलब पहले ये सब चीज़ों पे बहुत माना जाता था कि पिशाच होते हैं, विचेस होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनक्विजिशन चलते थे बहुत यूरोप में, इसलिए उनको डार्क एजेस बोला जाता है, इसी रीजंस की वजह से। तो एलिजाबेथ बैथरी का भी यही सीन था, वो बहुत सारे तरीके अपनाने लग गई। अब वो क्या करती थी, अपने महल में गरीब लड़कियों को ले आती थी एज अ सर्वेंट, और लोग भी मतलब दे ही देते थे अपनी बच्चियों को कि भाई ठीक है रॉयल काम में जाएंगी, इससे उन फैमिली का भी थोड़ा मान सम्मान बढ़ेगा। मतलब वही बात है ना, जैसे मैं गरीब हूँ, ठीक है, अब मेरी बेटी है, वो जैसे प्रधानमंत्री के अंडर सेक्रेटरी बनती है, ठीक है, या उनके अंडर काम करती है, एग्जीक्यूटिव बनती है, तो इससे मेरे को भी गर्व होगा। वैसे ही उस टाइम भी यही था कि भी गरीब घर से कोई लड़कियां जा रही हैं तो भैया परिवार में भी खुशी का माहौल था। अब उनको ये थोड़ी पता था कि एलिजाबेथ बैथरी जो हैं वो किस काम के लिए ला रही हैं। तो वो जो हैं उन लड़कियों का टॉर्चर करती थी। अगर सुंदर होती थी तो बाल वाल काट देती थी, नाखून उखाड़ देना, चेहरे को काट लेना, इवन ब्रेस्ट उखाड़ना, उनको काटना, ये सब बहुत करा उन्होंने। तो वो क्या करती थी, ये जो लड़कियां थी, मतलब ज़्यादातर लड़कियां वर्जिन हुआ करती थी, ठीक है, 16-17 साल की लड़कियों को लाती थी, उनका खून निकाला जाता था, टॉर्चर करा जाता था और उससे वो बाथ टब में नहाया करती थी। इनमें उनके 3-4 नौकर थे, वो भी साथ देते थे एलिजाबेथ बैथरी का। ठीक है, तो ऐसे ही वो करती थी।
अब फिर बाद में जब कमी होने लग गई लड़कियों की, तो वो अमीर लड़कियों को भी लाने लग गई। अब अमीर लड़कियों को तो लाएं, तो ऐसा हुआ। एक्चुअली एक बात मैं आपको बताना भूल गया था कि 1600 के स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग के कुछ ईयर में, फ्रैंक टू नेडेस्डी जो इनके हस्बैंड थे, उनकी डेथ हो गई थी। एक्चुअली उनके पैर में दर्द रहता था, फिर पता नहीं किस वजह से वो पैरालिसिस में भी चले गए थे, इस वजह से वो डेथ भी हो गई थी। हो सकता है कि भाई इन्फेक्शन हो गया हो, तो ये था। और एक्चुअली शादी से पहले ही वो काफ़ी सारे ये रिचुअल्स परफॉर्म करती थी, जादू टोना और ये सब, खून से नहाना। लेकिन जब वो मर गए फ्रेंड टू नेडेस्टी, तो उनके बाद ये ज़्यादा बढ़ गया। अब इसी बीच क्या हुआ, कुछ लड़कियां किसी तरह महल से बच के भाग गईं। अब उन्होंने ये बातें और अपने घर में बताई, घर से वो पूरे सोसाइटी में फैली। फिर कुछ लोगों ने वही ग्रुप बनाया और वो राजा के पास बात पहुंचा दी। अब रॉयल फैमिली तो थी भाई, क्या करते। अब एलिजाबेथ बैथरी तो बहुत रिप्यूटेड फैमिली से आती हैं, और वो खुद एक वो थी, प्रिंसेस ही थी, ठीक है। तो उनको क्या करा गया, उनके नौकरों को तो मतलब सज़ा दे दी, तो उनको तो मार दिया था राजा ने ऑर्डर देके। लेकिन एलिजाबेथ बैथरी को ये सज़ा मिली थी कि आपको एक रूम में बंद रखा जाएगा आजीवन, ठीक है। तो ये जो हैं 1614 में जाके इनकी फिर डेथ हो गई थी, ठीक है। तो एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने आपको बताई। और ये तो दोस्तों मैं दोबारा बता दूं कि जो मॉडर्न डे वैम्पायर और ड्रैकुला की स्टोरी जो आप पढ़ते हैं, जो ब्रैम स्टोकर ने जो ड्रैकुला पे लिखी है, उसका जो इंस्पिरेशन है वो एलिजाबेथ बैथरी से ही लिया था। काफ़ी लोग यही मानते हैं कि व्लाड इम्पेलर से भी लिया था, क्योंकि वो हाउस ऑफ ड्रैकुल थे, तो ड्रैकुल से ही ड्रैकुला आता है। ड्रैकुल मतलब ड्रैगन होता है, हाउस ऑफ ड्रैगन, ठीक है। ये सीरीज़ भी आजकल चल रही है ना, ये प्राइम वीडियोस में, या मतलब जो भी है, मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं। लेकिन हाउस ऑफ ड्रैगन एक सीरीज़ है जो काफ़ी पॉपुलर हुई थी, ठीक है। तो ये मैं सोचा कि आपको बता दूँ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, ठीक है।